राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सगनार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। श्रीमद्भगवद गीता जिसका प्रारंभ अर्जुन विषाद योग से और धृतराष्ट्र उवाच से हुआ। देखिए, भगवद गीता योग शास्त्र है, किंतु प्रथम योग विषाद है। अर्थात विषाद, यह विभीषिकाई हमारे जीवन का बहुत बड़ी समस्या है और इसके समाधान हेतु ही मानो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का उद्भव हुआ है। तो हम विगत दिनों से देख रहे कि साधना के दृष्टिकोण से जिससे धर्म किया जाता है, ऐसे शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में पांडव अर्थात सत्प्रवृत्ति और कौरव अर्थात दुष्प्रवृत्ति दोनों इकट्ठी है। और किस लिए आए हैं? युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से, संघर्ष की इच्छा से वे दोनों हमारे भीतर हैं। अब मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे, किंतु अनुभव करते चलिए कि इस शरीर स्वरूपा कुरुक्षेत्र में देखो, क्या हमारे भीतर सत्प्रवृत्ति नहीं है? तो क्या कुप्रवृत्ति नहीं है? प्रमाणाधिक्य कितना किसमें है ये बात नहीं, लेकिन क्या है नहीं? कुमति सुमति सबके हुर रही, नाथ पुराण निगम अस गई। कुमति सुमति सबके तव उर कुमति बसी विपरीता। विभीषण कहते रावण से, हित अनहित जानहि रिपु प्रीता। हित अनहित जानहि हित अनहित जानहि रिपु प्रीता। हित अनहित जानहि। तो इसका मतलब साफ है, विभीषण कहते हैं कि रावण, तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा जो विचार है, यह कुमतिपूर्ण है।
और क्या विचार है? जानकी जो जगदम्बा है, पराम्बा है, उसे ही मैं अपनी पत्नी मान बैठूं। जो सबकी माँ है उसको पत्नी मान बैठी, दुष्प्रवृत्ति। तो यहाँ पे विचार यह आया है कि विभीषण कहते कुमति सुमति सबके उर रही, किंतु विभीषण ने साफ तौर पे कह दिया कि हे रावण, तव उर कुमति बसी विपरीता। और जब विपरीत कुमति हमारे भीतर में बैठती है तब क्या होता है? हित अनहित, अनहित को ही हित मान बैठते, जान ही रिपु प्रीता। तो हमारे शरीर में जो कुप्रवृत्ति यही कोई कौरव है और सत्प्रवृत्ति यही पांडव है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने पूछा ये दोनों आए हैं तो इस समय क्या कर रहे? तो संजय ने कहा कि हाँ, जो कौरव पक्ष का सिरमौर है जिसका नाम दुर्योधन है, वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को परिचय करा रहे। तो सर्वप्रथम पांडव पक्ष का परिचय कराया, जिसको हमने कल देखा। बहुत तरह के नाम गिनाए, उसमें कोई नर पुंगव थे, कोई महेशवासा थे यानी नर श्रेष्ठ थे, कोई धनुर्धारी थे, कोई महारथी थे, कोई वीर्यवान थे, कोई शौर्यवान थे। इतने कई कई लोगों का नाम गिनाया। अब दुर्योधन कह रहे हैं कि हे आचार्य अर्थात हे सेनापति द्रोण, अब मैं तुम्हें अपने अस्माकं तु विशिष्टाय, हमारी कौरव सेना की भी क्या विशेषता है हम तुमको बताते हैं। देखो ये बात कहीं कुरुक्षेत्र की नहीं, बल्कि शरीर रूपी हमारे ही कुरुक्षेत्र में चल रही है। पांडव का जब मौका आता है, मानो सत्कर्म कर रहे, दान कर रहे, पुण्य कर रहे, तीर्थ कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो यह भी एक सेना है। तो दुष्प्रवृत्ति की भी अपनी एक सेना है, जिसको हम सिर्फ एकांत में ही देख सकते हैं। वैसे बाहर निकले तो हम सभ्य पांडव जैसे होते, किंतु जब एकांतिक हो गए ना, तब हमारी दुष्प्रवृत्ति भी उजागर होने लगती है, और तब हम कहते कि कौन कौन है। देखो ये कोई देखता नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं करता कि मेरे भीतर क्या है, किंतु एकांत में ये खुल जाते हैं। तो ध्यान देना। तो दुर्योधन जो कौरव पक्ष का सिरमौर है, मुखिया है, राजा है, वह अपनी सेना का परिचय कराते, अस्माकं तु विशिष्टाय, हमारी कौरव सेना है तो क्या हुआ, दुष्प्रवृत्ति की सेना है तो क्या हुआ, हाँ कुछ विशेषताएं है। विशिष्टाए तान निबोध, जिसका बोध तुम्हें हो जाए इसलिए सुना रहा हूं। नायका मम सैन्य संसज्ञार्थम, क्योंकि आप हमारे सेनापति हो ना, इसलिए आपके संज्ञार्थम, आपके जानकारी के लिए सब मैं कह रहा हूं। तो हमारे सेना में कौन कौन है पता है आपको? देखो पांडवों की सेना का वर्णन करते समय बहुत से सेनानियों का नाम गिनाया, किंतु अपने पक्ष का कहते समय मात्र 4 या 5 व्यक्तियों का नाम, वह भी एक ही श्लोक में गिनाया। तो देखिए सर्वप्रथम कौन कौन है हमारी सेना की विशेषताएं। भवान, देखो भवान यानी आप, सबसे पहले भवान अर्थात आप, द्रोणाचार्य की ओर आप हो ना। अब जब भवान कह दिया तो मानो द्रोण को लगेगा कि हाँ देखो सबसे पहले हमारी गिनती की, तो फूल जाएंगे ना। पांडव पक्ष में करते समय बिलक बिलक रहेंगे, किंतु यहां सबसे पहले बहुमान दुर्योधन ने किसको दिया? भवान, आप हो। अब ये हो गया अहंकार, मैं हूं।
देखो, दुष्प्रवृत्ति की सेना में सबसे बड़ा पद किसको? अहंकार को है। ये छूटता ही नहीं। चाहे सत्कर्म करो उसका भी अहंकार होता है, मंदिर बनाओ उसका भी अहंकार होता है, भगवान का श्रृंगार करो उसका भी अहंकार होता है, अच्छी कथा करो और बहुत पब्लिक आ जाए उसका भी अहंकार होता है, आयोजन अच्छा हो जाए उसका भी अहंकार होता है। हम तो जब जब भी आयोजन करते तो कोई यजमान नहीं रखते थे। महाराष्ट्र में थे तब मुख्य यजमान का नाम हनुमान जी महाराज रहता था। मुख्य यजमान हमारे हनुमान जी। कोई यजमान नहीं, जिसको योगदान देना हो दो, लेकिन हमारे कथा के मुख्य यजमान जो रहेंगे उसका नाम हनुमान जी है ना। तो यहां जो है अहंकार जब प्रवृत्त हो जाता है तो सत्कर्म भी सत्कर्म नहीं रहता, बल्कि सत्कर्म विकृत कर्म हो जाता है। तो देखो, हमारे शरीर में पांडव भी है और हमारे शरीर में कौरवों का परिचय करते समय दुर्योधन सबसे पहले कहता है द्रोणाचार्य की ओर देखकर, कौन कौन महारथी हमारी, कौन कौन हमारी इसमें बड़े बड़े लोग हैं? तो भगवान आप हो। पंप मिल गया, हवा फूल गई अहंकार की। और सबसे दुखद अहंकार है। सत्कर्म करते हुए भी यदि अहंकार हमें छू लेता है तो हमारे सारे सत्कर्म को छू मंतर कर देता है। ये उसके समझ में नहीं आता। क्या नाम, नारद जी ने ध्यान किया, मानस में आता है, और सहज विमल मन लागी समाधि। फिर कामदेव आया, इंद्र को डर लगा कि शायद ये मेरा इंद्र पद लेने के लिए तो नहीं जप कर रहा, तो कामदेव को भेजा। कामदेव ने समाधि नष्ट नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा अहंकार हो गया कि वह शिव जी की समाधि भंग कर पाया किंतु मेरी नहीं। और भगवान ने जाना, संक्षेप में कहूं कि उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बताओ, बड़े से बताओ। मेरी ओर देखो। ट्यून नहीं है, चला तो जाने दो। तो उर अंकुरेव, अंकुरित लेकिन गर्भ तरु भारी, गर्भ का इसके भीतर बहुत बड़ा पेड़ पैदा हुआ नहीं। गर्भ तरु किंतु अंकुरेव, अहंकार का अंकुर भी पैदा होता होगा तो समझना कि ये बहुत बड़ा तरु है, विशाल वट वृक्ष है। तो भगवान ने कहा बेगिसो में डारी हूँ उखारी। हाँ, सटकन पकडायचं, काही पकडा। बेगिसो में डारी हूँ उखारी, बेगिसो में डारी हूँ उखारी, बेगिसो में डारी हूँ उखारी। पन हमार सेवक सुखदाई, पन हमार सेवक सुखकारी, बेगिसो में डारी हूँ उखारी, बेगिसो में डारी हूँ उखारी, बेगिसो में डारी हूँ उखारी। बेगिसो में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। तो मैं उनका मैं जय नर्मदे। मराठी में कहते ना, अहंकाराचा वारा
न लागो राजसा, माझिया विष्णुदासा। और तो सब चलेगा, सिर्फ अहंकार न छुए भगवान। कहते ना, अहंकार सबको सर्वनाश कर देता है। अहंकार समझने नहीं देता, हमारी चाल बदला देता, हमारी बोली बदला देता, हमारे सारे वर्तन बदला देता। तो ये कोई किसी की बात नहीं चल रही, ये बात हमारे भीतर की चल रही कि हमारे भीतर ही पांडवों की भी सेना है, तो कौरव भी बैठे हुए हैं। और कौरव में सबसे पहला योद्धा अहंकार, इसलिए कहा भवान आप तो हो। और फिर भीष्मश्च, क्योंकि भीष्म बाजू से ही थे। ये जो बोल रहा था तो भीष्म को सुनाई दे रहा था। तो ये सुनाई देना, तो इसका मतलब दूसरे की झूठी प्रशंसा में अपना समय व्यतीत करना, किसी की झूठी प्रशंसा करके अपना उल्लू सीधा करना, इसका नाम क्या होगा? चापलूसी। हिंदी में क्या कहेंगे? ये भी दुर्गुण है, किसी की चापलूसी करके अपने व्यक्तित्व को भुलाना, अहंकार के वशीभूत होकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही मात्र स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए चाहे जो करने के लिए तैयार हो। ये दुष्प्रवृत्ति का कौरव पक्ष का दूसरा गुण है। भवान अहंकार, भीष्मश्च चापलूसी, स्वार्थ पूर्ति, कृपश्च समितिंजय, और कृपाचार्य का तो कहना ही क्या। हो सकता है कि कृपाचार्य उधर की बगल में हो, उनका तो कहना ही क्या, वे तो सदा विजयी होते हैं। ये प्रशंसा महत्वपूर्ण है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि और अहंकार, ये दो शस्त्र दुष्प्रवृत्ति के होते हैं। और साधक में ये दो होना नहीं चाहिए, एक अहंकार, दूसरी किसी की चापलूसी ना करे। तुम्हारे भगवान जो है, भगवान मेरा मालिक है, उसके नाम से निकले हो। अब देखो परिक्रमावासी मैया की गोद में, मैया उनसे करा ले रही है। बहुत बड़े तपस्वी लोग हैं, अपना सर्वस्व छोड़कर मैया पे न्योच्छार होके चल रहे, है ना। मांगना है तो मां से मांगे, अपने भगवान से मांगे। हरि बोला भांडता, हरि बोला कांडता, बसता उठता, हरि बोला। जो भी करना हो ठाकुर से करे, और किसी से क्या मतलब है। तो कहने का भाव, अहंकार एक प्रवृत्ति, स्वार्थ चापलूसी दूसरी प्रवृत्ति, और कृपश्च वृथा प्रशंसा। आप हो समितिंजय, अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र है, इसलिए विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इतने सारे हमारे यहाँ है। और कैसे अन्य च बहवः, और भी है, कोई उनका नाम नहीं गिनाया। मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। परंतु मुझे ऐसा लग रहा, सुना तो रहा है द्रोणाचार्य को, लेकिन देख रहा भीष्म की ओर। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना भीष्म की रक्षित होने से अपर्याप्त है। और उधर देखो तो भीम की रक्षित है। भीम जो रुकोदर ठहरा, हमारे भीष्म की छाया में नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन वो सीमित है, पर्याप्तम है। इसलिए हम सारी सेना को कहते हैं भाई कि तुम भीष्म की रक्षा करो। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता, भीष्ममेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्वे वै। तस्य संजनयन् हर्षं
कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनदुश्च शंखं दद्मो प्रतापवान् शंखं दद्मो प्रतापवान् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता अयनेषु च यथा भागं वस्थिता अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वे। भीष्म के द्वारा ये सुरक्षित है। नर्मदा नर्मदा। इसलिए तुम सब मिलकर भीष्म की रक्षा करो। मैं सारे अयनेषु माने पूरी सेना को कह रहा हूं, सर्वेषु अयनेषु कि यथा भागम अवस्थिता, सब अपने अपने विभाग में तैनात रहिए। और भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करो। क्यों करो भीष्म की रक्षा? अरे भीष्म तो वीर है, उसकी रक्षा, वह सबकी रक्षा करे भाई। भीष्म यदि वीर है तो भीष्म की रक्षा सब करो। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करो। ऐतिहासिक कारण तो यह है, यद्यपि भीष्म बहुत बड़े महारथी है, बहुत बड़े, कैसे के 10,000 महारथी प्रतिदिन वध करते थे भीष्म। इतने बड़े सेनानी हैं, बहुत बड़े वीर्यवान है, किंतु डरते थे लेडीज को, ब्रह्मचारी जो ठहरे। शिखंडी यदि सामने आ गया तो भीष्म उसके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। शिखंडी पूर्व जन्म में नहीं, पूर्व काल में स्त्री था और मैं स्त्री पे बाण नहीं चलाऊंगा, ये उसका नियम था। क्योंकि वीर्यवान शौर्यवान जो व्यक्ति है स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। स्त्री और बालक को उनकी ओर हाथ नहीं उठाएंगे। तो मैं यदि शिखंडी मेरे सामने आया तो उसकी देखो ये कमजोरी है ना। अहंकार बहुत बड़ा होता है। ये कहाँ बोल रहे हैं हम? कौरवों की सेना के अंतर्गत, किंतु इतना छोटा होता है। कोई हमारा अपमान कर दे तो मरने को उतारू हो जाए, इतना छोटा होता है। अहंकार इतना बड़ा होता है कि सारी त्रिलोकी को कम देखता है, किंतु उसका अपमान हो जाए तो मरने को बरबस हो जाता है। होता है ना, इतना छोटा भी होता है। इसीलिए भीष्म है तो बहुत बड़े, किंतु शिखंडी से डरते हैं। शिखंडी उसकी मृत्यु है। इसीलिए इस बात को जानकर कहते हैं कि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। और ऐसा शब्द सुनते ही तस्य संजयनम हर्षः कुरुवृद्ध पितामह, बड़े हर्षित हुए। वाह! तस्य संजनयं हर्ष, हर्षित होकर, और कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद करते हुए, सिंहनाद विनोद्योश्चे शंखम दद्मु, और अपना शंख उठाया, प्रतापवान शंख उठाया और जोर से उसकी हुंकार भर दी। क्योंकि सेनापति जब शंख को बजाता है ना तो मानो युद्ध का प्रारंभ हो जाए। सिर्फ आक्रमण शब्द कहने की बस उतनी भर देरी होती और इसी बीच में गीता सुनाई गई। सेनापति जब शंख बजाए तो समझ लेना चाहिए सावधान। सेनापति की ओर से जब शंख बज जाएगा तो फिर नगाड़े बजने लगेंगे,
युद्ध के वाद्य बजने लगेंगे और इसी बीच आक्रमण की घोषणा हो जाती है और दोनों ओर की सेना। देखिए कितने कम समय में भगवान ने यह अर्जुन विषाद योग और पूरे 17 अध्याय कह दिए। लेकिन दुर्योधन ने जब अपनी विशेषता सुनाते हुए सर्वप्रथम अहंकार, उसके बाद में थोड़ी चापलूसी, उसके पश्चात पुनः प्रशंसा आदि का प्रयोग करते हुए अपने सेना की विशेषता को वर्णन किया। बात किसकी चल रही? अपने भीतर की कौरवों की बात चल रही। अपने भीतर की दुष्प्रवृत्ति भी हमारे अहंकार को उजागर करती है, हमें चापलूस बनाती है, भगवान का विश्वास कम कराती है, भगवान की स्तुति में मन नहीं लगता, किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे की स्तुति करने को मन होता है। समझना ये सब कौरवों का पक्ष हमारे भीतर है ना। और ये स्तुति को सुनकर फिर क्या कहते? पितामह भीष्म हर्षित होकर शंख बजाने लगे। अब एक ने शंख बजाया तो सारे शंख बजाएंगे। अब इस चर्चा को हम कल है क्या? कल देखेंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। नमः पार्वती पतये। कल तो पारायण होगा, ठीक है, कल ने अगली बार देखेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। 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 लवकर कमी वेळ से जय 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 जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। जानकीनाथ भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। मैया की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।